नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के मैच की बात करें तो आज का जो मैच है ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेट से ये मैच को जीत लिया है और इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3 वनडे मैच सीरीज में अपनी अजय बढ़त बना ली है। और ये जो मैच था, सेकेंड ओडीआई मैच था, वो इंडिया के लिहाज से, इंडिया के लिए सीरीज के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। लेकिन ये मैच भारत हार गया है और अब सीरीज में पीछे हो गया, फिर सीरीज भी हार चुकी है। एडिलेड मैदान में जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि स्टार्टिंग में एडिलेड की पिच बॉलरों के लिए काफ़ी मददगार होती है। और जैसे हमने मैच में भी ये चीज़ देखा है कि स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि मैच में पिच की बात करें तो पिच में थोड़ी बहुत नमी थी, जिसकी वजह से जो गेंदबाज हैं उनको मदद मिल रही थी और बल्लेबाजों को काफ़ी परेशानी हो रहे थे। क्योंकि इंडिया का जो स्टार्ट था वो भी अच्छा नहीं रहा और 17 रन पे 2 विकेट हो गए थे। कोहली पहले शुभमन गिल आउट होते हैं, उसके बाद विराट कोहली भी दूसरी या तीसरी गेंद में ही आउट हो जाते हैं 0 पे। तो इंडिया की शुरुआत भी काफ़ी स्लो रही है और क्योंकि कंडीशन भी वैसी थी जो कि उस चीज़ की डिमांड कर रही थी कि भाई पहले आप संभल के खेलो, बाद में आप रन रेट को बढ़ा सकते हो। बात करें यदि प्लेइंग 11 की, तो दोनों ही टीम, तो इंडिया की जो प्लेइंग 11 था उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। जैसा हम उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है पहले ओडीआई में हर्षित राणा को खिलाया गया था, सेकेंड ओडीआई में हर्षित राणा की जगह प्रसिद्ध कृष्णा या कुलदीप यादव खिलाया जा सकता, लेकिन भारतीय प्लेइंग 11 में कोई भी चेंज नहीं किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि उन्होंने 3 चेंजेस किए थे, एक तो एलेक्स कैरी आए थे और फिर उसके बाद एडम जंपा को इंक्लूड किया गया था प्लेइंग 11 में, और फिर जेवियर बर्टलेट थे, उनको भी प्लेइंग 11 में शामिल किया गया था। एडम जंपा ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उनकी, जो कि 4 विकेट निकाले। और मिडिल ओवरों में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि एक विकेट टेकर बॉलर होना, और इंडिया के पास वो नहीं थे, क्योंकि मिडिल ओवर इंडिया ने नियमित अंतराल पे विकेट तो लिए, लेकिन जो क्रूशियल टाइम था तो वहाँ जो विकेट नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से इंडिया ने कहीं ना कहीं ये मैच हारा है। हम सब उम्मीद कर रहे थे कि हो सकता है कुलदीप यादव खिला जाए, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो मिडिल ओवरों में रन रेट को भी कम रखते हैं और फिर विकेट टेकर हैं। सबसे बड़ी बात विकेट टेकर है, विकेट में वो कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। पिच में मदद ना हो तो भी वो उनके पास इतनी वो काबिलियत है कि वो विकेट निकाल लेते हैं, जो कि उन्हें प्लेइंग 11 में ही नहीं खिलाया गया, तब क्या ही कह सकते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि अगला जो मैच हो रहा है तीसरा ओडीआई है, उसमें कुलदीप यादव को ज़रूर खिलाएं, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर हैं जो आपको मिडिल ओवर में कंट्रोल देते हैं। तो मिडिल ओवर में विकेट निकाल के आप गेम को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यदि इंडिया के जो प्लेइंग 11 उनकी बात करें तो इंडिया ने 3 ऑलराउंडर खिलाए। मुझे लगता है 3 ऑलराउंडर की जगह तीनों में से किन्हीं 2 खिलाते और फिर एक उनकी जगह कुलदीप यादव को खिला सकते थे, क्योंकि आप बताओ, वाशिंगटन सुंदर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन बैटिंग उनकी अच्छी नहीं रही। और नीतीश रेड्डी ने भी ना तो बैटिंग अच्छी करी और ना ही बॉलिंग उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक स्पेशलिस्ट बॉलर होना ही चाहिए। आप बैटिंग को कितना भी लंबी कर लो, लेकिन आप ये सोचते हो कि यार कहीं ऊपर से कोलैप्स हो गया तो नीचे वाले रन बना देंगे तो हम एक अच्छे टोटल के तक पहुंच जाएंगे, लेकिन हर बार तो कोलैप्स नहीं होगा, वो कभी कभार ही होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, इसलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो प्लेइंग 11 है उनमें 3 ही स्पेशलिस्ट बॉलर थे और चौथा जो कम से कम 4 स्पेशलिस्ट बॉलर होना चाहिए। और अब 10 ओवर के लिए किन्हीं 2-3 बॉलरों पे 2-3 जो 2 ऑलराउंडर खिला सकते हो, उनको 5-5 ओवर आप डलवा सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब कुलदीप यादव को बाहर रखा, तब क्या ही कह सकते हैं। हर्षित राणा की बात करें तो हर्षित राणा ने स्टार्टिंग में तो अच्छी बॉलिंग डाली, लेकिन आखिरी में जब वो बॉल पुरानी हो गई तो उन्होंने काफ़ी रन खर्चे और वहीं से जो है उनका मोमेंटम भी ऑस्ट्रेलिया की ओर शिफ्ट हो गया था। राणा बॉल उनको लगभग 34-35 ओवर के आसपास ऑस्ट्रेलिया को लगभग 6 के रन रेट से ऊपर का रिक्वायर्ड रन रेट था, लेकिन वो उसी वही 35-36 ओवर के आसपास हर्षित राणा ने काफ़ी रन खर्च कर दिए, जिसकी वजह से जो है रन रेट 6 से नीचे हो गया था। तो वहाँ से जो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के
फेवर में वो मैच चला गया और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच आसानी से जीत लिया। और मुझे लगता है जो बॉलिंग चेंजेस थे वो भी सही टाइम पे नहीं हुए। जब मैथ्यू शॉट आउट हुआ तो उस टाइम पे अर्शदीप और सिराज दोनों को अटैक में लगाना चाहिए था। तो शायद वो हो सकता है वो जो नए बल्लेबाज थे उनको थोड़ा सा प्रेशर में डालते और फिर विकेट निकालने का चांस एक रहता। और क्योंकि जब वो उनको लेके आए तब तक तो रन ही नहीं बचे थे बोर्ड में, तो क्या ही वो निकालते विकेट। फिर भी अर्शदीप ने जेवियर बर्टलेट का विकेट निकाला और उसके बाद उन्होंने मिचेल स्टार्क को भी आउट किया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था, रन उतने बचे ही नहीं थे कि आप उससे उतना डिफेंड कर सके। प्लेइंग 11 में आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खिलाना ही होगा। एडम जंपा आए थे, एडम जंपा काफ़ी दिनों बाद वनडे में आए और फिर सीधे प्लेइंग 11 में आ गए और उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया। 4 विकेट निकाले उन्होंने, क्रूशियल विकेट निकाले। और तो स्पिनर का रोल काफ़ी अच्छा हो जाता है। और जिस क्वालिटी का अपने पास स्पिनर है, कुलदीप यादव जैसा स्पिनर, उसको अगर हम बाहर बैठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टीम के लिए और टीम उसके लिए भी नुकसान है और टीम के लिए भी नुकसान ही है। ओवरऑल आज की मैच की बात करें तो मैच स्टार्टिंग में जब इंडिया की बैटिंग रही है, जिस तरह से पिच भी बिहेव कर रहा था, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि 230 240 के आसपास इंडिया बना लेगा तो इनफ होगा। लेकिन बाद में मैच आगे बढ़ते बढ़ते पिच भी अच्छी होने लगी बैटिंग के लिए और इंडिया ने भी जब 264 का टोटल लगाया तो ऐसा लगा कि यार हाँ पर्याप्त है, हम डिफेंड कर सकते हैं। इतना लड़ने लायक स्कोर तो हो गया था क्योंकि, लेकिन वहाँ का जो स्कोर है एडिलेड का, तो वो मैच जीतने के लिए एक जो औसत स्कोर है वो तो 232-30 के आसपास है। लेकिन जो अगर आपको पहली बैटिंग करने के साथ मैच जीतना है, पहली बैटिंग करके मैच जीतना है, तो आपको कम से कम 300 से ऊपर ही स्कोर लगाना पड़ता है। उस लिहाज से देखें तो लड़ने लायक टोटल तो था किंतु मैच जीतने लायक टोटल नहीं था। और हो सकता है कि हमारे पास अगर मिडिल ओवर में अच्छे चले जाते या एक आध 2 विकेट मिडिल ओवर में निकाल लेते तो मैच जीतने के चांसेस बढ़ जाते। सीरीज का तीसरा वनडे 25 तारीख को खेला जाएगा। उसमें देखते हैं भारतीय प्लेइंग 11 में क्या चेंजेस होते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कुलदीप यादव खिलाना चाहिए। इस मैच को लेके आपके क्या थॉट्स हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड डेली वीडियोज़ मिलते रहें। तो थैंक यू, धन्यवाद।